हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीपीएससी फोकस्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लूसेंट जीके क्विक रिवीजन सीरीज के तहत एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सभी चैप्टरों के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद थे। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपद थे, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। हालांकि जैन ग्रंथ में एक दो नाम अलग है, जिसकी वजह से हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो जानते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में। सबसे पहले हमारा है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी है दोस्तों चंपा, और जिसका क्षेत्र है वर्तमान के बिहार में भागलपुर और मुंगेर इसके वर्तमान क्षेत्र है। ये वही अंग है जिसके एक राजा के रूप में जो प्रतिष्ठित हैं, अंगराज कर्ण। आइए अब अगले महाजनपद की बात करते हैं, मगध की राजधानी दोस्तों हम बात करें गिरिब्रज या राजगृह, जिसका क्षेत्र है बिहार में पटना और गया। मगध दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, जो आगे जाके साम्राज्य का रूप लेता है। यह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है। तीसरी बात करते हैं हम काशी की। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, जिसका क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जिसका क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगली महाजनपद की बात करें तो बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या मिथिला, जिसका क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और कौशल के एक राजा हैं प्रसेनजीत, जो कि महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती, जो मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में वर्तमान में देखा जाता है। अब बात करते हैं, साथ ही अवंती के एक शासक हैं चंद्रप्रद्योत, जो कि महत्वपूर्ण शासक है। अब बात करते हैं मल्ल। तो मल्ल की राजधानी थी कुशावती, इसका क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवरिया के आसपास का है। अगली महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिच्छत्र और कांपिल्य। दोस्तों आपको ये महाजनपद की राजधानी और संबंधित प्रदेश तो याद होना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं पांचाल की, जिसकी राजधानी है अहिच्छत्र और कांपिल्य, ये भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगली बात करते हैं चेदी की राजधानी है सुक्तमुती, जिसका क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुछ जगह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों लिखा मिलता है। चेदी वही महाजनपद है जिसके एक शासक का वर्णन महाभारत काल में मिलता है, जो कि चेदी के शिशुपाल नरेश थे, उनके बारे में। अब बात करते हैं अगला कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसका क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र को माना जाता है। उसके बाद राजधानी है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, इसका क्षेत्र राजस्थान में है। अगली जो हमारी महाजनपद है वो है कंबोज, जिसका क्षेत्र हाटक है। उसके बाद सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा और क्षेत्र उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं अशमक की। तो अशमक की राजधानी पोतन, इसका क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र है, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अशमक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट हमारी महाजनपद गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, और जिसका क्षेत्र है रावलपिंडी, पाकिस्तान के आसपास। दोस्तों चूंकि महाजनपद काल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते, फिर भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं।
तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है कि महाजनपद काल का समय कौन सा माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल की शुरुआत है, जो कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चली आती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है महाजनपदों की। तो जैसा मैंने बताया आपको, 16 महाजनपद है, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। बात करें कि इनमें से सबसे प्रमुख 4 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसमें से सबसे प्रमुख है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इसके बाद बात करें कि एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता रहता है कि जोड़ी मिलान में कि किसकी राजधानी कौन सी है। तो जैसे मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशांबी और अवंती की उज्जैनी। इसके बाद अजातशत्रु किस महाजनपद के शासक थे। तो अजातशत्रु दोस्तों मगध महाजनपद के शासक थे। इसके बाद महाजनपद काल के समय किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो दोस्तों दोनों प्रकार की शासन प्रणाली मौजूद थी। राजतंत्र भी था, अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र था, लेकिन कुछ जगह गजतंत्र भी था, जैसे बज्जी के लिच्छवी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बज्जी संघ की राजधानी क्या है। तो मैंने पहले भी बताया, बज्जी की राजधानी वैशाली है। इसके बाद किस महाजनपद से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का संबंध था। तो वैशाली महाजनपद से महावीर का संबंध था। इसके बाद गौतम बुद्ध का संबंध किस महाजनपद काल में कहां से था। तो शाक्यगण, जो कि कपिलवस्तु कौशल महाजनपद के अधीन थी। किस महाजनपद का उल्लेख रामायण और बौद्ध ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। तो कौशल का उल्लेख रामायण और बौद्ध ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। इसके बाद महाजनपद काल में सबसे पहले किस महाजनपद ने अन्य राज्यों को परास्त कर साम्राज्य विस्तार किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, जो कि आगे जाके साम्राज्य का रूप भी लेता है। अगर बात करें महाजनपद काल के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इस समय दोस्तों लोहे का प्रयोग होने लगा था, जिससे औजार बनने लगे थे। लोहे की वजह से कृषि का विकास होने लगा था। साथ ही मुद्रा के रूप में पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होने लगा था। बात करते हैं महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म महाजनपद काल की शुरुआत के बाद ही विकसित होने लग गए थे। इनमें से किस महाजनपद का सबसे अंत तक अस्तित्व या स्वतंत्र रही। तो अवंती महाजनपद सबसे अंत तक स्वतंत्र रहा, बाकी सभी महाजनपद किसी न किसी के अधीन होते गए। अगला है, किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो मगध का उल्लेख महाभारत में मिलता है। चलिए दोस्तों, आज हमारे ये प्रश्न और इससे संबंधित जो हमारा टॉपिक था महाजनपद काल, वो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।